अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर मुसाफिर व्लॉग। आज रोड रेबल्स के साथ इस टूर की आखिरी एपिसोड है और इसमें जर्नी स्टार्ट होगी फ्रॉम तावड और हम पहुंचेंगे अड़ंकेल। अड़ंकेल हम पहुंचे शाम के वक्त और कोई ख़ास ऐसी टूरिस्ट एक्टिविटी तो थी नहीं। रिलैक्स किया और शाम में फिर एक होटल जो खुला हुआ था वहाँ पे तसव्वुर ने जाके कंट्रोल संभाल लिया और खाना ज़बरदस्त सा तैयार किया। सुबह को बारिश शुरू हो गई और क्या कमाल का वेदर था। जो शाम में फ्रस्ट्रेशन थी अबाउट अड़ंकेल सारी ख़त्म हो गई और बहुत एंजॉय किया। मुसाफिर ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज के एपिसोड की तरफ। ये जनाब अभी वापसी कर रहे हैं तावड से और यहाँ पे बाइक हो गया है पंचर, तो इस वजह से ब्रेक लगाई। तसव्वुर भाई ने बड़ी कोशिश की कि किसी तरीके से ये पंचर लग जाए और हम यहाँ से आगे फिर चल पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंचर जो है ना वो लगाने के बाद भी हवा निकल रही थी, तो वो कहीं मल्टीपल पंचर्स थे या जिस तरह भी। तो फिर हमने थोड़ा सा पीछे एक बाजार था वहाँ पे गए और वहाँ से जाके फिर पंचर वाला कहीं और गया हुआ था, उसको कॉल किया, वो फिर वेट किया, वहाँ पे आया, आके उसने फिर पंचर लगाया, वो लगवा के फिर हम यहाँ से आगे बढ़ गए। और यहाँ से अब डोली लेके ऊपर जाएंगे। डोली सामने से आ रही है, वो भी देखो वो आ रही है, वो चढ़ के ऊपर जाना है। नहीं वो सामने तक है ना। हाँ, उसके बाद आई वो ऊपर तक। ठीक है, कितने मिनट दी होगी? 5 मिनट 10 मिनट। ये जी तसव्वुर भाई जो है ना, ये जिधर भी जाते हैं किचन मल लेते हैं। सर क्या बात है। देखा भूख लगी, रोटी बोल दी नजर आ रहा। जिंदाबाद। तसव्वुर भाई चिकन रेडी हो गया? रेडी। जरा शक्ल दिखाओ। चेक। बस। अच्छा जी, अड़ंकेल में अभी रात हो गई है और आज का जो सबक है ना वो मुझे पहले तो समझ लग गया था, लेकिन दोस्त कुछ थे जिन्होंने नहीं देखा हुआ था तो उनकी काफ़ी ख्वाहिश थी अड़ंकेल देखने की। बहरहाल गंदगी से भरा हुआ। मैं कहता हूँ यहाँ पे कोई भी जगह आप देखेंगे मुज़फ़्फ़राबाद से आगे किसी भी पॉइंट पे आपको इतना गंद नहीं मिलेगा जितना यहाँ पे। और किसी होटल वाले को कोई परवाह नहीं है, सामने उनके गंद पड़ा हुआ है और वो बस कहते हैं खैर पड़ा है। तो बड़ा ही अफसोस हुआ। अच्छी जगह, एक अच्छा पॉइंट जो है ना हमारा, वो इस तरह का हाल है उसका कि दिल ही नहीं करता है वहाँ पे। वेरी अनफॉर्चुनेट। ये जनाब सीन है अड़ंकेल का रात में। हल्की हल्की बारिश हो रही है अभी और रोशनियाँ होटलों की। ये जनाब गुड मॉर्निंग हो गई है अड़ंकेल में। हल्की हल्की बारिश हो रही है और ये है यहाँ के सीन। जैसा कि रात को भी मैं आपको बता रहा था कि अड़ंकेल जो है ना इट्स नॉट वर्थ इट एनी मोर। ये अगर आप देखेंगे ये होटल के साथ ही नीचे जो डस्टबिन है वो वैसे फेंका हुआ है और हर तरफ जिस तरफ आप देखेंगे आपको कचरा ही कचरा नज़र आएगा। तो अब ऐसे हालात में यहाँ पे देखने के लायक क्या होगा? मज़ा तो नहीं रहा। ये जनाब दूसरी तरफ चलते हैं। बोर्ड पे जनाब 15-2000 करो। ये कमरा था जहाँ पे
पे किया हमने सारी टीम आज के प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है यहाँ पे बाहर के हालात। तो जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब करती हैं कि यार मज़ा नहीं आया, स्टिल जब आप ये खूबसूरती देखते हैं, लैंडस्केप देखते हैं, वेदर इतना ज़बरदस्त देखते हैं और एक ट्रेडिशनल स्टाइल में बने हुए घर और उनके बीचों बीच बनी हुई फसलें, ये सारी चीज़ें मिलके आपका मूड बना ही देती हैं। तो वही हुआ कि जो रात का गुस्सा था और जो गंदगी वगैरह कचरा देख के थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन थी, बहरहाल ऐसा खूबसूरत वेदर देख के और बादल इतने नीचे आए हुए देख के वो सारे का सारा अब दूर होता जा रहा था। ये जनाब सुबह सुबह अड़ंकेल में निकल गए हैं हम और बारिश के मज़े भी ले रहे हैं, फिसल भी रहे हैं और मेडोज़ की तरफ गामज़न है। ज़बरदस्त मौसम और इसमें ये सारी चीज़ें जो है ना, जो पहले कल थोड़ा गंदगी ने अपसेट किया था, तो वो बारिश ने मूड जो है ना सेट कर दिया है। बहरहाल ज़बरदस्त। हाँ जी तारिक साहब, सर किस तरह का लग रहा है? बटन केल आए हैं, बारिश हो रही है, मौसम एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारा व्यू है और ज़बरदस्त जनाब माहौल बने हैं और सारे दोस्त जनाब एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करते आ रहे हैं सारे माशाल्लाह। वाह जी वाह, क्या बात। वीडियो सारे आज बादल नीचे आ गए जा रहे, चोटियों पर चली गई। वाह क्या बात, क्या बात। सर पीछे जरा बदल चेक करो। क्या बात, जिंदाबाद जी जिंदाबाद। जनाब अड़ंकेल के मेडोज में अभी फिर रहे हैं और बारिश हल्की हल्की हो रही है, कमाल का मौसम है। प्योरेस्ट ऑफ ऑक्सीजन वो यहाँ पे मिल रही है। एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की है और बहुत सारे और भी मेरे ख्याल है ब्लॉगर्स या कंटेंट क्रिएटर्स वो ये रियलाइज़ करते होंगे कि प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहन में, यार जब वहाँ पे जाएंगे हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे, इस तरह से शॉट्स लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बट व्हेन यू आर इन द मोमेंट तो बहुत सी चीज़ें आपकी वो उस प्लान के मुताबिक नहीं जाती या वो चीज़ें याद नहीं रहती। हाँ कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होके डिसिप्लिन होके चलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो जो सिचुएशन होती है जैसे चलती है उसके हिसाब से मैं अकोमोडेट करता रहता हूँ, एडजस्ट करता रहता हूँ। तो दिस वाज अनप्लैंड कि हमें ऐसा बारिश वाला वेदर मिलेगा यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त। और अगेन अगर शायद ये बारिश ना होती तो ये जगह इतनी खूबसूरत, इतनी नेचुरल ना लगती, लेकिन इस बारिश ने इस जगह की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ा दिया है। ये व्लॉग है अक्टूबर में जब हमने विजिट किया था, तो ये एक थोड़ा सा ऑफ सीज़न था, वो भी यानी टूरिस्ट एक्टिविटी उस तरह से ज़्यादा नहीं थी, होटल्स भी तकरीबन बंद हो चुके थे। स्टिल ठंड का वो लेवल नहीं था और मज़ीद जो कह लें सर्दी वाली सिचुएशन होती है वो नहीं थी। तो अभी जाते हुए ही मैं प्लान ये बना रहा हूँ कि इंशाल्लाह जिस वक्त स्नोफॉल होगी, ये पूरा अड़ंकेल स्नो में कवर्ड होगा, तो उसमें भी यहाँ पे चक्कर लगाएं और देखें कि कितना खूबसूरत लगता है ये, क्योंकि
कि एक आध वीडियो ऐसी है जिसमें लोगों ने स्नो कवर्ड अड़ंकेल उसको एक्सप्लोर किया है, तो कोशिश मैं ज़रूर करूँगा कि अल्लाह करे कि इसी साल हो जाए। पर अगर हो गया तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि क्या खूबसूरत है ये जगह अगर विंटर में आप इसको विजिट करते हैं। आलू बीजे ने, ये सही नमकीन आलू ने। आलू आलू हर जगह होना, नारायण का काम बहुत होना। सुभान अल्लाह जी, ये अड़ंकेल डिफरेंट मौसमों में देखा है, लेकिन जो बारिश में इसका मज़ा आ रहा है ना, कमाल है, दिल खुश हो रहा है। जनाब अब अड़ंकेल से रवानगी स्टार्ट हो गई है बारिश में, और बारिश जो है ना वो पहले आहिस्ता हो रही थी लेकिन अब सही तेज़ शुरू हो गई है। वाह क्या बात। अड़ंकेल की हाइक आप करते हुए तो थकते ही हो, लेकिन जो वापसी है अगर नॉर्मल वेदर ना मिले, स्पेशली जिस तरह अभी बारिश हो रही थी, तो बारिश हो या इवन स्नो में, तो उसमें आपका उतरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी यहाँ पे कई ऐसे पॉइंट्स हैं, बड़े शार्प किस्म के टर्न्स हैं, तो वहाँ से उतरते हुए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे ही गिर पड़ के जो है ना कोई चोट लगवाने से बेहतर है कि बंदा थोड़ा सा सुकून से उतर जाए और फिर आगे चले। तो हम देख देख के नीचे उतर रहे थे, और इसी तरह अब आजकल जैसा सर्दियों का मौसम है और अड़ंकेल में स्नो पूरी पड़ी हुई है, तो रास्ते में आपको कोहरा मिलेगा और इन्हीं ट्रैक के ऊपर चलना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। वो लोग जो अभी आजकल अटेम्प्ट करेंगे, स्पेशली अपने शूज़ ऐसे रखें जो स्लिप ना करें, और अगर करते भी हैं तो फिर उसका एक देसी इलाज ये है कि आप उनके ऊपर जुराबें, वहाँ पे लोकल जो शॉप्स हैं वो देते हैं, तो उनसे वो जुराबें ले लें और अपने शूज़ के ऊपर वो चढ़ा लें, तो उससे ये है कि थोड़ी सी ग्रिप बन जाती है। और उसके अलावा जो ज़्यादा बेहतर हल है वो क्लिपर्स मिलते हैं, स्पाइक्स मिलते हैं, चेन्स सी मिलती हैं जो आप अपने शूज़ के ऊपर चढ़ा लेते हैं, तो वो आपको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं ऑन स्नो। तो मैं इंशाल्लाह जब कभी नेक्स्ट मौका मिलेगा, जब जाऊंगा, तो मेरे पास वो पेयर पड़ा हुआ है, तो मैं वो अपने जूतों पे चढ़ा लेता हूँ, वो उससे ही है कि आसानी हो जाती है। और जनाब वापसी कर रही थी यहाँ से उसी डोली में बैठ के, और बादलों के अंदर इसने जाना था, और बादलों के बाद फिर दूसरी साइड में पहाड़ में। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये भी राइड रही, और इस तरह हमारा जो अड़ंकेल का ट्रिप है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ। इसके बाद फिर हम बारिश में ही वापस राइड करेंगे टूवर्ड्स इस्लामाबाद, और रास्ता काफ़ी फिर ख़तरनाक हो जाता है, स्पेशली केल से लेके शारदा तक, क्योंकि ये मिट्टी वाला सारा एरिया है, और मिट्टी में जब वो गारा सा बन जाए या इवन स्लिपरी काफ़ी हो जाती है, तो बाइक चलाना उसके ऊपर काफ़ी मुश्किल होता है। इवन गाड़ी भी अगर ऐसी सिचुएशन में आप चलाएं तो वो भी काफ़ी मुश्किल है। तो लेट्स होप कि कोई प्रॉब्लम ना बने और खैर खैरियत से हम वापस चले जाएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।